ठीक है खींचता ना क्या खींचत चला खींचा आज हुआ खड़ा हो जा आशीष गुप्ता जी संचालन कर रहे विकास शर्मा जी और यहाँ उपस्थित हम लोगों के मार्गदर्शक हम लोगों के प्रेरणास्रोत माननीय प्रकाश सिंह जी हम लोगों के बड़े भाई इस कार्यक्रम के जिला के प्रभारी विनय सिंह जी नीरज सिंह जी किरण श्रीवास्तव जी पूर्व चेयरमैन अनिता सिद्धार्थ जी पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी राजेश श्रीवास्तव बच्चा भैया जी विजय विद्यार्थी जी हम लोगों के गुरु हमको पढ़ाने वाले सूर्य प्रकाश सिंह मुन्ना जी पूर्व डीआईजी भद्रनाथ प्रसाद सिंह जी यहाँ उपस्थित युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रवीण चौहान जी यहाँ उपस्थित हर चेहरा हर व्यक्ति का नाम पता है लेकिन समय कम होने के कारण चूंकि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे वक्ताओं की कमी नहीं है इसलिए यह कहा गया है कि नामों का संबोधन कम करना है और थाने का उद्देश्य क्या है घेराव का उस पर चर्चा ज्यादा करना है। मित्रों अभी पूर्व में हमारे वक्ताओं ने आपको बताया कि थाने का घेराव क्यों किया जाना चाहिए लेकिन मैं आपको यह आह्वान करने आया हूं कि थाने का घेराव करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व इसलिए नहीं किया है। थाने का घेराव का कार्यक्रम जो हमारे उत्तर प्रदेश की नेतृत्व ने आह्वान किया है वह इसलिए किया गया है कि अगर थाने में बैठे इंस्पेक्टर और दरोगा जी आपके आज का आंसू मर गया है आपकी भावनात्मक स्थिति मर चुकी है। जब आप पढ़ते थे आपका बूढ़ा बाप जब खेती में किसान जब खेती के समय में ठंडक की रात में जब गेहूं सिंचाई करके आपको पैसा देकर पढ़ाई कराता था कि मेरा बेटा इंस्पेक्टर बन जाए उसको अगर आप भूल चुके हैं उस बूढ़े बाप की दिन दशा भूल चुके हैं उस माँ की आंख के आंसू भूल चुके हैं तो आप और भी टांग दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर लीजिए। मैं आप लोगों को नौजवान साथियों यह बताने आया हूँ यह आह्वान करता हूँ कि जौनपुर शहर में अगर किसी भी व्यवसायी का उत्पीड़न होता है और थाने पे अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है अगर थानेदार मनमानी करता है तो आप लोग इकट्ठा होइए आप इकट्ठा होकर वंदे मातरम का नारा लगाते हुए थाना को कोई घेरने का काम करेंगे और जबरदस्ती मुकदमा लिखाया जाएगा। अगर ये नहीं लिखते हैं तो इंस्पेक्टर साहब थाने के बाहर होंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाने के अंदर होगा तब जाके थाने की बुरी हालत अच्छी हालत में बदलेगी। मित्रों मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ इससे भी बुरी हालत थी जब देश गुलाम था अंग्रेजों का शासन था। मेरे भैया ने बताया अभी कि अंग्रेजों के कार्यकाल का यह थाना बना हुआ है। अरे अंग्रेजों के कार्यकाल का थाना बना है मुलायम सिंह यादव जी लेकिन अंग्रेजों के समय के हिसाब से थाना नहीं चलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी का नौजवान यह भारत माँ का बेटा यह देश का नौजवान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जागृत हो चुका है। भारत की सरकार है अगर आप थाना नहीं चला सकते आप प्रदेश नहीं चला सकते तो आपको यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। 2012 में यह नौजवान उत्तर प्रदेश का माननीय अखिलेश यादव जी के साथ चला था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री नौजवान होगा तो नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता ये उपलब्ध कराएंगे नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी नौजवान उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी भत्ता के लिए नहीं आपको मुख्यमंत्री बनाया था उत्तर प्रदेश का नौजवान आपको मुख्यमंत्री रोजगार के लिए बनाया था। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जो आज स्थिति है कि थानाध्यक्ष सुरक्षित नहीं है डीएम और एसपी सुरक्षित नहीं है इसलिए हमको स्वयं सुरक्षा करनी पड़ेगी। व्यवसायियों की माताओं का बहनों का और अपने भाइयों का हम सुरक्षा के लिए कमर कसने के लिए यह घेराव करने आए हैं। हम यह बताने आए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है और ऐसी फेलियर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। मित्रों नौजवान साथियों आपके अगर खून है आपके शरीर में खून है तो आप साहब
खून तो पानी बन चुका है। सपा सरकार के आदेश पे माननीय नेताजी का पैर छूते छूते इनका खून तो पानी बन चुका है, लेकिन हमारा आपका खून अभी जागृत है। इसलिए मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नौजवान, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोतवाली में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज होता है या सही मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो तत्काल हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर यह प्रदेश सरकार को यह चुनौती देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नौजवान और कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं मित्रों, ये लोग विकास की बात करते हैं, ये लोग सम्मान की बात करते हैं, देश के उद्धार की बात करते हैं। आज के पहले आजादी से देश में सरकारें चलती रही है, लेकिन आज तक भारत के किसी गृह मंत्री ने यह नहीं बोला कि अगर उधर से गोली चलती है तो इधर से गोली गिरने का काम नहीं किया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली चलती है कि इधर से कितनी गोलियां चलाई जाए उसका गिनती नहीं होगा। यह भारत का प्रधानमंत्री है मित्रों कि जब देश गुलाम था भारत में, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ के नौजवानों ने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए देश के आजादी में भाग लिया और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, खदेड़ने का काम किया था। उस समय अंग्रेजों ने कसम खाई थी कि कभी भी किसी परिस्थिति में वंदे मातरम का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वंदे मातरम के नारा से हमारा अधिपत्य भारत से चला गया। लेकिन यह भारत का एक चेहरे बेचने वाला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने यह करके दिखाया। आजादी के बाद ब्रिटेन और इंग्लैंड में नरेंद्र मोदी जाते हैं और वहां के इंग्लैंड वंदे मातरम का नारा लगा के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बूते हैं मित्रों। मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ नौजवान साथियों, आप नौजवान हैं, अभी आपको जीना है, आपके हिसाब से समय चलना है। यह सपा की सरकार थी, यह महाराज सिंह के बलिदान की धरती है मित्रों, इसको हम गंवाने का काम नहीं करेंगे। आज से हम कसम खाते हैं कि जौनपुर जनपद के किसी भी थाने में अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी व्यापारी, किसी भी माता बहन बहू बेटियों के खिलाफ अगर कोई उत्पीड़न होता है, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा तो हम चुनौतीपूर्ण तरीके से थाना और कोतवाली में बैठ के मुकदमा कराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पे हम करेंगे मित्रों। वक्ता बहुत है, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, समय कम है। मान तान और स्वाभिमान की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा होती है मित्रों। पेट तो भरने के लिए कहीं से भर सकते हैं, मैं आपके स्वाभिमान को जगाना चाहता हूँ, आपके ललकारता हूँ, आप लोगों को आह्वान देता हूँ कि 6 महीने चुनाव है मित्रों। पहले गोली चला के भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने देश को आजाद किया, आज बैलेट पेपर पर वोट ठोक के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिए। वंदे मातरम।